Hello friends, welcome to my channel Ganit classes, and today I am going to discuss about differentiability. So first of all, what is differentiability? Just see here, the derivative of function y is equal to fx is defined as the instantaneous rate of change of y, that is fx, with respect to the change in the dependent variable x. इसका नोटेशन क्या यूज होता है? देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू जो एफ एक्स है, सो डी वाई डी एक्स इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको ये भी लिखा जाता है एफ डैश एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. Just remember this formula. So next time coming, derivative, that is existence of derivative at a point. तो इसमें क्या होता है? Let's say f dash c, that is derivative of this function fx at point c. इसका definition क्या होता है? Limit x tends to c fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी. अब देखो यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया. तो एक पॉइंट पहले आप देखो, ऑलरेडी मैंने लिमिट क्लास में डिस्कस किया था. व्हेन वी कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो इसके लिए क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट तभी होगा जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो इक्वल होगा. तो राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या था? राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन याद करके देखो, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स. इसका डेफिनेशन क्या था? लिमिट h tends to 0 f of a plus h. और लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में था लिमिट x tends to a माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to a माइनस एफ एक्स. इसके लिए डेफिनेशन क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h. तो इसमें ये बोला गया था जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो एग्जिस्ट होगा और दो इक्वल होगा, देन वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट. तो देखो यहाँ पर बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया. लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, दैट इज इसमें लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एग्जिस्ट तभी होगा जब एक्स टेंड्स टू सी प्लस एंड एक्स टेंड्स टू सी माइनस दोनों के केस में रिजल्ट एक ही आएगा. तो इसी को लिमिट के जो डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करोगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक्स टेंड्स टू सी प्लस के लिए होगा. ठीक है. तो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो नोटेशन है आर ऑफ एफ डैश सी. तो इसमें क्या लिखोगे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई सी प्लस एच माइनस सी. क्योंकि देखो यहाँ पर जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस केस में क्या है? राइट हैंड, दैट इज एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, दैट इज एक्स के जगह ए प्लस एच हमने पुट किया है. और जब लेफ्ट हैंड तब ए माइनस एच एक्स की जगह.
तो इसलिए देखो इसमें क्या मिल रहा है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी, यहाँ पर देखो c और c कैंसिल हो गया, नीचे h आ जाएगा। तो यही आपका राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। और वन पॉइंट ये फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कॉन्सेप्ट आपका वही यूज होगा। तो फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो नोटेशन यहाँ पर क्या यूज होता है, एल ऑफ एफ डैश सी। तो देखो इस केस में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई c माइनस h माइनस c, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिमिट के लिए डेफिनेशन लिखा है। तो जब लेफ्ट हैंड दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो यहाँ पर जब x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, तो c माइनस के लिए क्या करना होगा, x के जगह c माइनस एच पुट करना होगा। सो इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी बाई सी माइनस एच माइनस सी। तो इस केस में आपका c कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस एच, इसको ऐसा लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h बाई h, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट c। तो इस केस में व्हेन f डैश c एग्जिस्ट, if r of f डैश c is equal to L of f dash c is equal to some finite quantity, then we can say f dash c exists and equal to this finite quantity। ये बेसिकली f dash c का कॉन्सेप्ट है। तो चलो एक क्वेश्चन में आते हैं तो फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो क्या लिखा है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1। -1 पॉइंट में आपको देखना है एफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, तो फर्स्ट कैलकुलेट आर ऑफ एफ डैश -1। तो डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 बाई h, क्योंकि यहाँ पर c आपका -1 है ओके। तो f ऑफ -1 प्लस h, तो बेसिकली देखो इस केस में क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो राइट हैंड के लिए, दैट इज -1 का राइट हैंड साइड, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू आपको 2x प्लस 2 यूज करना होगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन -1। तो इसमें क्या करोगे, तो 2x प्लस 2 में f ऑफ -1 प्लस h आपको अप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू -1 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ -1। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेसर इज इक्वल टू -1,
दैट इज इस केस में जब एफ ऑफ -1 आप कैलकुलेट करोगे आपको क्या मिलेगा, तो एफ ऑफ -1 देखो 1 माइनस -1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ -1 आपको क्या मिला है, 0 मिला है बाई एच। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो आपको क्या मिल रहा है, सो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 2 बाई एच। तो यहाँ पर -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बाई एच, तो h कैंसिल होके आपको 2 मिलेगा। तो आर ऑफ एफ डैश -1 इज इक्वल टू 2, एक फाइनाइट क्वांटिटी आपको मिल गया। तो नेक्स्ट लेफ्ट के लिए देखो, दैट इज एल ऑफ एफ डैश 1। सो एल ऑफ एफ डैश -1 इस केस में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो फॉर्मूला में क्या था, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच बाई एच, दैट इज एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ -1 माइनस एच बाई एच। तो इस केस में जब लेफ्ट हैंड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 का वैल्यू क्या है, 0 है, और एफ ऑफ -1 माइनस एच बेसिकली देखो फंक्शन डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेसर इज इक्वल टू -1, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको लेना है। तो माइनस ऑफ क्या होगा 1 प्लस -1 माइनस एच होल स्क्वायर बाई एच। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, पूरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो, सो -1 प्लस -1 होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर बाई एच। तो इस केस में क्या मिल रहा है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 और +1 दो कैंसिल हो जाएगा, h को बाहर कर लो, सो h इंटू 2 प्लस h बाई एच। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, h और h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h दैट इज 2। तो देखो अल्टीमेट आपको क्या मिला है, सो देयरफॉर एल ऑफ एफ डैश -1 इज इक्वल टू आर ऑफ एफ डैश -1 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो ही फाइनाइट क्वांटिटी 2 के साथ इक्वल हो रहा है, देयरफॉर वी कैन से एफ डैश -1 इज इक्वल टू 2, दैट इज जो फंक्शन गिवन है वो आपका -1 पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू and please subscribe my channel. Bye.